अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं आपसे एक बहुत अहम मौजू पर बात करने जा रहा हूँ। बात यह है कि माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है और कैसी अल्लाह ताला की नेमतें और रहमतें हम पर बरसेंगी और हम कैसे जो है वो उससे मुस्तफ़ीद होंगे, फैज़याब होंगे। लेकिन नाज़रीन, कुछ बातें एक सवालिया निशान की तरह हैं। मैं आज आपसे इस मौजू पर बात करना चाहता हूँ कि क्या रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल इस तरह किया जाता था। आज से अगर मैं 25-30 बरस पहले यानी अपने बचपन में जाऊं, तो जब रमज़ान शरीफ आने वाला होता था तो माहौल में एक ख़ास पाकीज़गी हो जाया करती थी। मसाजिद में पहले ही रौनकें हो जाया करती थीं। घरों में एक ख़ास तरह का नूर फैल जाया करता था। हमारी माएँ, नानियाँ, दादियाँ, एक ख़ास माहौल बन जाता था, एक ख़ास फ़ज़ा पैदा हो जाती थी कि रमज़ान शरीफ आ रहा है, ये करना है, ये करना है, ये देना है, ये करना है, मामलात ऐसे चलाने हैं। मतलब पूरा एक प्लान कर लिया जाता था। और हम देखते हैं कि हमें घर में एक तजस्सुस होता था और शौक़ होता था, यानी हम बच्चों को कि रोज़े आ रहे हैं और हमें चूँकि पहले बता दिया जाता था कि अब रमज़ान शरीफ करीब है तो इसमें हमने ये करना है, आप लोगों की ये ज़िम्मेदारी है, हमारी ये ज़िम्मेदारी है और ये सारा माहौल है और ऐसे सारा कुछ करना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह बताया और जिस तरह वो ख़ुद फरमाया करते थे और अमाल सारे उनके जो है यानी उनके जो अमल थे रमज़ान शरीफ में वो कैसे थे और मतलब वो पूरा एक माहौल था। तो मैं देखता हूँ आज के इस माहौल में कि जैसे हर तरफ मैं समझता हूँ कि हम पर इस वक्त हम शदीद इम्तिहान से गुज़र रहे हैं और इम्तिहान मुख्तलिफ़ नौइयत का है। देखें, हमारे मुल्क में, मुल्क पाकिस्तान में कोई चीज़ भी मुस्तहकम नहीं रही किसी भी हवाले से। हम अखलाकी पस्ती की उस सतह पे जा गिरे हैं कि जिससे निकलने अब शायद सालों लग जाएं। और जब कोई शख्स और कोई कौम अखलाकी दिवालियापन का शिकार हो जाती है तो वो किसी भी शोबे में बज़ाहिर तो तरक्की कर सकती है लेकिन वो कोई तरक्की नहीं गिनी जाती। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि अब ये देखा जा रहा है कि बाहर आप बाज़ार में जाते हैं, आप घरों में हैं, आप कहीं पर भी हैं, कोई रमज़ान शरीफ का माहौल नहीं नज़र आ रहा। यानी हर तरफ लड़ाई झगड़ा फ़साद, हुकूमतें हैं तो वो अपनी लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं और घरों में लड़ाइयाँ हैं और मतलब कोई माहौल नहीं है। यानी वो माहौल कहाँ चला गया जो हम देखा करते थे बचपन में। हमारे बच्चे वो नहीं देख रहे माहौल। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक बात है। बहुत ज़्यादा कर्ब की कैफियत मालूम होती है और महसूस होती है कि रमज़ान शरीफ का इस्तकबाल ऐसे नहीं किया जाता था। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद होती थी तो बहुत सारे जो है ख़ास तरतीब दे दिया जाता था सारे अपने यानी मामलात में एक ख़ास तरह की तब्दीली आ जाती थी। अपने बाक़ियात ऐसे ऐसे काम जो हैं वो किए जाते थे कि जो है वो देखें, हमारे यहाँ ये होता है कि रमज़ान शरीफ में जब कोई नमाज की पाबंदी करता है तो उसको ये कह दिया जाता है कि आप नमाज जो है वो सिर्फ़ रमज़ान में पढ़ रहे हैं। देखें, हम लोग और हमारी नस्लें बच्चे जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से इतना दूर हो गए हैं कि देखें, आप उनको पढ़ने दें। आप उन्हें ये मत कहें कि आप नमाज रमज़ान में ही पढ़ेंगे। रोज़े आ गए हैं तो आपको नमाज़ें याद आ गई हैं, रोज़े आ गए हैं तो आपको ये
دیکھیں میں تو یہ رو رہا ہوں کہ ہمارے بچپن میں کیا کچھ ہوتا تھا، اب اگر کوئی کرتا ہے تو اسے کرنے دیں، شاید اسی سے اس کی آگے بہتری ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان شریف میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اتنی ملک میں سمجھتا ہوں کہ ایک جنگ کی سی کیفیت ہے اس وقت، ایک ماحول میں، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ بھوک ہے، پیاس ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ اپنے بچے ذبح کر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جب آپ اپنے قوم میں معاشی طور پہ ہی مستحکم نہیں ہوں گے تو آپ کا جو خشوع و خضوع ہے وہ اس طرح قائم نہیں رہ سکتا۔ تو ذمہ داری بہت سطحوں پہ، بہت ساری جگہوں پہ قائم ہوتی ہے، ہر سطح پہ ایک ذمہ داری قائم ہوتی ہے، انفرادی سطح پہ بھی، قومی سطح پہ بھی۔ تو وہ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب نے کہا تھا کہ کھو گئی دور کہیں باغ درا ڈھونڈ کے لائیں، کھو گئی دور کہیں باغ درا ڈھونڈ کے لائیں، دشت ماضی میں چلیں اپنا پتہ ڈھونڈ کے لائیں، دشت ماضی میں چلیں اپنا پتہ ڈھونڈ کے لائیں، تپش دہر میں سایہ نہیں ملتا کوئی، تپش دہر میں سایہ نہیں ملتا کوئی، پھر وہی دوش محمد کی ردا ڈھونڈ کے لائیں۔ تو ہمیں بالکل اسی دوش محمد کی ردا کی تلاش کرنی پڑے گی۔ اور ایک جگہ اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ تیرے پیغام کی جدت نہیں کھلتی اس پر، تیرے پیغام کی جدت نہیں کھلتی اس پر، کتنی صدیوں سے ہے امت کی نگاہ زنگ آلود۔ تو یہ اللہ کا کوئی کرم ہی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت و عنایت ہو تو ہی ہماری نگاہیں جو ہیں وہ یہ ان سے یہ زنگ جو ہے وہ اتر سکتا ہے۔ کس چیز کا زنگ اتر سکتا ہے؟ معصیت کا، تنگ نظری کا، کسی کو برا بھلا کہنے کا۔ اپنی ذات سے شروع کیجئے اور پھر دور۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے سے آپ شروع کریں، ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا تو پھر ہی جو ہے وہ۔ اور مجھے یہی بات کرنی تھی کہ ماہ رمضان المبارک کا استقبال اس طرح نہیں کیا جاتا تھا، ہمیں ماہ رمضان المبارک کا استقبال ویسے ہی کرنا چاہیے تھا، اور ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے ہمارے بڑے یا ان کے بڑے اور پھر ان کے بڑے کیا کرتے تھے۔ بہت شکریہ۔